नमस्कार फोकस पॉइंट को आपको स्वागत करुछि मु वंदिता। मदर व्हेयर इज माय कंट्री लुकिंग फॉर लाइट इन द डार्कनेस ऑफ मणिपुर अनुभव भोसले को पुस्तक जदि आप पढ़ी नाहंती तेबे थरुटी निश्चय पढ़िबे। उत्तर पूर्व भारत में आफ्स्पार जुलुम केते जे क्रूर ताहा ई पुस्तक रे वर्णना करा जायछि। मणिपुर आयरन लेडी इरम चानु शर्मिला यह विरोध में स्वर उठाइथिले। 2000 मसीहा नवेम्बर 5 तारिख रु 2016 जुलाई 26 तारिख पर्यंत से अनशन करथिले। मणिपुर समेत समग्र उत्तर पूर्व भारत में स्पेशल पावर एक्ट प्रत्याहार करबा नै दाबी उठी आसुछि, एबे भी उठुछि। गणतंत्र मंदिर संसद रे भी यहाको प्रत्याहार करबा नै दाबी करूछन्ती अनेक सांसद। काहेकि आत्मनिर्भर भारत रे कोन लोकंकर बंचिबार अधिकार नाही? काहेकि आतंकवादी किंबा उग्रवादी नारे शह शह लोकंको हत्या करा जाउछि? नागालैंड रे जो 14 जन श्रमिकों को हत्या करा गला सेमानक स्थान केमिति भरणा करिवे सरकार? द्वंद्व एवं भयर शासन मध्यरे आ केते दिन बंचिबे लोके? सरकार निज दोष स्वीकार करिसंती किंतु स्वतंत्र आईन को प्रत्याहार करबा नै पदुटिए भी कहि नांती। चाषी आंदोलन रे 700 कृषकों मृत्युर हिसाब नथिबा सरकार पाखरे उग्रवादी संदेह रे हत्या करा जाउथिबा निरीह लोकंकर हिसाब थिबो कि? ए प्रश्नर उत्तर कहा पाखरे नाही। सरकार पाखरु बा कोन आशा करा जिवो? निर्वाचन समय रे केमिति प्रलोभन लॉलीपॉप दिया जाए ताहा उत्तर प्रदेश रु स्पष्ट जना पड़ुछि। गोरखपुर रे एम्स समेत विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री। भुवनेश्वर, पाटना, भोपाल, ऋषिकेश, जोधपुर एवं रायपुर एम्स रे गदा गदा पदवी खाली पड़िथिले भी से सबुर पूरण हेउनी। किंतु नुआ एम्स उद्घाटन चलीछि, अपेक्षा करंतु आगकु भी चलिबो। किंतु खाली थिबा पदवी पूरण हेबनी केबे नुहे। रूस मध्य संपर्क दुई देश पई जेतिकी घनिष्ठ साब्यस्त होईछि सेतिकी अमेरिका एवं चीन भली शक्तिशाली देश पई चिंतार कारण होईछि। S-400 डिफेंस सिस्टम भारत सीना लॉन्च करिबो, किंतु अमेरिका एवं चीन रो कोप दृष्टि को आसी जिवो। ए तमाम खबर को नै आरंभ करिबा आजिरो फोकस पॉइंट। नागालैंड रे सेनार बर्बर कांड और निरीह श्रमिकों को हत्या घटना पर उत्तर पूर्वांचल आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्स्पा प्रत्याहार दाबी जोर धरी। नागालैंड और मेघालय रे तीव्र होईछि आफ्स्पा हटाओ अभियान। आफ्स्पा प्रत्याहार पई केंद्र निकट रे दाबी करा जायछि। पार्लियामेंट रे भी गुंजरित होईछि आफ्स्पा विरोधी स्वर। आफ्स्पा को ढाल करी निरीह लोकों को हत्या करिबा सबुठु क्रूर एवं अमानवीय आचरण बोली विरोधी कहछंती। नागालैंड गुलिकांड पई केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा दाबी करिसंती। सेपटे आर्मी फायरिंग प्रतिवाद और न्याय पर नागालैंड रे बंद पालन करा जायछि। जिला वोटिंग रे सेना कमांडो को गुली रे 14 जन श्रमिकों को मृत्यु पर पूरा उत्तर पूर्वांचल रे तेजीछि उत्तेजना। नागालैंड और मेघालय सरकार सेनार मनमानी को कड़ा स्वर रे निंदा करिबा सह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट आफ्स्पा प्रत्याहार पई दाबी करिसंती। नागालैंड मुख्यमंत्री नेफू रिओंको परे मेघालय मुख्यमंत्री कर्नेड सांगमा आफ्स्पा उपरे प्रश्न उठाइछंती। केंद्र सरकार उत्तर पूर्व राज्यगुड़िकरू शीघ्र ही ड्राकोनियन एक्ट हटाई नियंतु बोली दुई मुख्यमंत्री आह्वान देइछंती। ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, एंड दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ, so it should be removed from our country. नागालैंड और मेघालय मुख्यमंत्री स्वर रे स्वर मिलाइछंती विरोधी। पार्लियामेंट रे गुंजरित होईछि आफ्स्पा विरोधी स्वर। विरोधी अभियोग सुरक्षा नारे आफ्स्पा को ढाल करी निरीह लोकों को हत्या करि चलीछि आर्मी। सेनार एभली कार्य सबुठु क्रूर एवं अमानवीय कांड बोली कहिछंती विरोधी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एवं गौरव गोगोई कहिछंती जे सेनार कार्यानुष्ठान को जेते निंदा कले भी कम हेबो। काहेकि गुइंदा फेल मारिला बोली केंद्र सरकार को प्रश्न करिसंती। सेनार मनमानी पाई केंद्र गृह मंत्रालय संपूर्ण दायी एवं एई अक्षमणीय भूल पाई केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा दाबी करिसंती तृणमूल कांग्रेस सदस्य सुस्मिता देव। एथिसह उत्तर पूर्वांचल तुरंत आफ्स्पा प्रत्याहार करबाकू दाबी करिसंती विरोधी। First of all, why did this happen? Secondly, what kind of intelligence structure do we have when such a faulty piece of information can lead to the loss of so many innocent lives? Third, why was it necessary to fire without taking normal interrogative action? On top of that, now we've had an innocent security chap has lost his life, various civilians, there's been civil disturbance in a state where we are trying to win over the state, where the government claims to be engaged in very successful peace talks. Look at the kind of condition they have reduced the state to today. नागालैंड के वो परिवार जिन्होंने अपने किसी बेटे
या किसी भाई या किसी पिता को खोया है, उन परिवारों को केंद्र सरकार उचित मुआवजा देना चाहिए। ये हमारी मांग है। जल्द से जल्द उच्च स्तरीय की जो जांच, SIT की जांच जो बिठाई गई है, इस जांच का परिणाम लोगों के बीच, लोगों के समक्ष जल्द से जल्द प्रकाशित होना चाहिए। We demand an independent judicial inquiry. We are aware that the Nagaland Chief Minister has set up an SIT to look into the matter and investigate the matter. But the truth must come forward, and that report of the committee must be tabled. Today, if there's an intelligence failure where it leads to the killing of civilians, condemn this barbaric killing of 17 innocent Indians. I offer their condolences to them. AFSPA is a symbol of oppression, is an object of hate. It should be repealed. And may I know, sir, and may I know from the government, will the government give permission to sanction those killers? They cannot be called men in uniform. They are killers of innocent people. Will you give them permission to be prosecuted? Will you repeal this AFSPA? No country in the world has such barbaric laws. एबे नजर पकाइबा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट AFSPA कोण एवं केउ परिस्थिति रे आईन लागू हुए। आसाम रे नागा उग्रवादी को मुकाबला पई केंद्र सरकार 1958 मसिहा रे प्रणयन करथिले AFSPA। 2005 रे जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी को कमिटी AFSPA समीक्षा करी एहाकू शेष करिबा पई सुपारिश करथिले। 2014 रे केंद्र गृह मंत्रालय संसद को सूचित करथिला जे जस्टिस जीवन रेड्डी को सुपारिश विचाराधीन अछि। फल केंद्र सरकार निज क्षमता को व्यवहार करी AFSPA नागालैंड, मणिपुर एवं उत्तर पूर्वांचल अन्य अंचल रे लागू करथिले। वर्तमान आसाम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश चांगलांग, लंगडिंग एवं तिराप जिला आसाम सीमा को लागिथिबा 8टी पुलिस स्टेशन क्षेत्र रे AFSPA बलवत्तर रहिछि। तेबे इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल अंचल को बाद दिया जाइछि। AFSPA हेउछि एक स्वतंत्र क्षमता जहा भारतीय सेना हाथ रे न्यस्त करिसंती केंद्र सरकार। एही क्षमता बल रे सेना निर्दिष्ट अंचल रे बिना वारेंट रे खानतलासी एवं गिरफ करि पारिबो। एथिसह कोनोसी संपत्ति को नष्ट करिबा एवं बिना प्रोसिक्यूशन रे हत्या करि पारिबो। अर्थात आर्मी ऑफिसर माने आईन किंबा आदेश उल्लंघन करुथिबा जे कोनोसी व्यक्ति विरोध रे सशस्त्र फोर्स व्यवहार करी गुली चलाई पारिबे। सेपरि कोनोसी अंचल रे आईन श्रृंखला परिस्थिति नियंत्रण पई सशस्त्र बल प्रयोग व्यवहार पई ए आईन रे स्वतंत्र क्षमता प्रदान करा जाइछि। उत्तर पूर्वांचल रे तेजुछि AFSPA विरोधी आक्रोश। ए क्रूर आईन को तुरंत प्रत्याहार पाई स्थानीय सरकार एवं विभिन्न संगठन केंद्र सरकार को ऊपर चाप पकाउछंती। उत्तर पूर्वांचल रे उग्रवाद दमन पाई केंद्र सरकार आर्मी को क्षमता देथिबा बेले विभिन्न समय रे शिकार हेउछंती निरीह जनता, जहाको नै संपृक्त अंचल रे सृष्टि हेउछि अप्रीतिकर परिस्थिति। तेबे प्रश्न उठुछि AFSPA हटि गले अत्यधिक संवेदनशील अंचल रे फेरिबो कि शांति? संपृक्त अंचल रे ह्रास पाइबो कि उग्रवाद कार्यकलाप? निष्क्रिय हेबे कि देश विरोधी शक्ति? सुख शांति रे बसवास करि पारिबे कि साधारण जनता? ए ग्यारंटी मिलिबा कष्टकर। तेणु केंद्र सरकार ए संपर्क रे संपृक्त राज्य सरकार मानक सह आलोचना करी समाधान बाट फिटाइबा आवश्यक, कारण जातीय सुरक्षा सह लोकंक सुरक्षा मध्य गुरुत्वपूर्ण। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 नोडिया। आर्मी कमांडो को आखिबुझा गुली रे शहीद हेले जीवन हारिले नागालैंड वोटिंग गाँव 14 निरीह श्रमिक। मृतक मध्य अच्छा वोटिंग यूथ चर्च सभापति एस कोन्याक। पुओ को हराई दुखरे भांगी पड़ती बापा माँ एवं परिवार लोके। कोन्याक भौणी कहते जे सेनार जवान तांको भाई को निर्मम हत्या करिबा परे मर शरीर को लुचाई रखिथिले, मृतदेह को हड़प करने को उद्यम करथिले। आर्मीर बर्बर कांड को से कड़ा स्वर रे निंदा करिसंती। से कहते जे तांको भाई को जीवन बदल रे परिवार को न्याय मिलू कौनसी सरकारी सहायता ग्रहण करने को से मना कर दैछंती। नागालैंड मन जिला वोटिंग गाँव में कोन्याक शोकाकुल परिवार को भेटिथिले न्यूज 18 प्रतिनिधि हंसिंग कन्वर। Yes, we are at the Uting village and we are trying to find out the things what led to this such kind of barbaric ambush. So we have been here going to the 13 houses of the villagers who have passed away in this tragic incident, and now we are here at the deceased person's house, C. Shamwang Konyak. He was the president of the youth of Uting Church, and we have his sister. What would you like to say? What was the incident and what all had gone through this incident? What is your perspective? मेरा भैया गया काम में गया, we were waiting for him. घर आएगा हम लोग ऐसा सोचकर उसको इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आया। इसलिए यहाँ का हम लोग का भैया लोग घर का
family members and all the उसका दोस्त लोग गया स्पॉट में and then we found वहाँ में आर्मी लोग मिला, इंडियन आर्मी लोग। वो बोला कि वो लोग को पूछा देखा कि नहीं यहाँ का, मेरा भैया का पिकअप था वहाँ में, इसलिए पूछा देखा कि नहीं वहाँ का पिकअप का लोग देखा कि नहीं। वो लोग बोला we didn't see anyone, नहीं देखा। और किस इसलिए मेरा भैया लोग और मेरा गांव का मेरा भाई उसका दोस्त लोग सब उनको ढूंढा, तो आर्मी का पिकअप में मिला मेरा भैया लोग डेड बॉडी। वो लोग पहला प्लास्टिक में डालकर रैप किया, फिर उनका ऊपर में वो लोग का लगेज डाला, इसलिए। और they were trying to hide and they were trying to smuggle them from the spot and they were found naked. So जब मेरा भैया लोग और यहाँ को उनका दोस्त लोग उसको लेने के लिए किया, तब वहाँ में another shooting happen हुआ, और and then we lost more lives. And all 12 of them from Uting village. Yes. So I want to request, मेरा अभी हम लोग को जस्टिस मिलना चाहिए। We don't want anything. We don't want anything. We want justice. We don't want money. We don't want anything. Life cannot be bought by money. इसलिए we want justice for my brothers. Well, this is the scene from here, and we are trying to show the parents of the youth leader who lost his life during that army ambush in Uting, Mon district. So this is the scenes from here, ground zero from Uting village. The decreased persons, family members are not accepting any kind of compensation. They are asking for justice. Justice delayed is justice denied, what they are trying to say. This is Hansen Kaur reporting from Uting village, Mon, Nagaland for CNN News 18. परवर्ती खबर को आसिबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साक्षात को नहीं भारत में जेतिकी चर्चा हेउनी बाहर सेतिकी चर्चा हेउछि। तेबे दुई देशर बंधुता को हजम करि पारु नाहंती अमेरिका और चीन भली शक्तिशाली देश। कूटनैतिक स्तर में एने चालबाजी आरंभ हो जाइछि। तेबे S-400 डिफेंस सिस्टम को नहीं देखा देइछि नुआ चर्चा। भारत यहाको आरंभ कले अमेरिका और चीन हेबे असंतुष्ट। विशेषकर वाशिंगटन और दिल्ली मध्य मनोमालिन्य देखा देबा नहीं चर्चा आरंभ हो जाइछि। देखिनेबा रिपोर्ट। भारत हेब सर्वशक्तिमान परिवर्तित विश्व करिपारिबनी प्रभावित। भारत रूस शिखर सम्मेलनी सारा दुनिया को नुआ वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मुलाकात एक नुआ अध्याय आरंभ करछि। दीर्घ वर्ष धरी दुई देश मध्य थिबा बंधुता आहुरी मजबूत होइछि। अन्य देश तुलन में भारत गस्त पुतिन को पाई बेस गुरुत्वपूर्ण रही। चलित वर्ष दुई देश मध्य वाणिज्य कारबार रे 38% वृद्धि घटी। आगकू रूस भारत में 3800 कोटी डॉलर पुंजी निवेश करिबो। सोमवार दुई नेता मध्य 28 चुक्ति स्वाक्षरित होगा सह विभिन्न क्षेत्र को नहीं द्विपाक्षिक आलोचना होइछि। तेबे चुक्ति मध्य सबुठारु बड़ हेउछि 10 वर्षीय मिलिटारी चुक्ति एवं 231 पर्यंत वैषयिक सहयोग। All record number of 28 agreements or MOUs were concluded during this visit. These agreements were both government to government as well as business to business, including involving our public sector units in both countries. The agreements cover a very wide range of sectors, including trade, energy, culture, intellectual property, accountancy, cyber attacks in the banking sector, manpower, geological exploration, survey, education, etc. India and Russia have also signed a program of cooperation in the field of defense for the next 10 years, 2021 to 2031. The diversity of agreements and MOUs signed today shows the multifaceted nature of our bilateral partnership. तेबे पुतिन को 4 वर्ष रे प्रथम गस्त एवं राष्ट्रपति हेबा दिन ठारू एहा थिला नवम गस्त। एही गस्त दुई देश पाई जेतिकी गुरुत्वपूर्ण सारा विश्व पाई मध्य सेतिकी महत्व रखुछि। अफगानिस्तान रे आतंकवाद निपात नै दुई देशर प्रतिनिधि आलोचना करिथिबा बेले सारा विश्व रे एहार प्रभाव देखिबाकु मिलछि। एहा सह दुई नेताक मध्य रे सीमा सुरक्षा नै मध्य आलोचना होइछि।
emphasis on the issue of counterterrorism. I think both sides were clear that this is an area of common interest, as of course, similarity views on all issues of regional and global importance. But in particular, I think counterterrorism was mentioned and discussed, and I think you will find that there was this fairly strong sense of joint sense on how to deal with terrorist entities such as ISIS, Al-Qaeda, Lashkar-e-Toiba and other entities that are functioning in our neighborhood. सेहिपरि चेन्नई और व्लादिवोस्तोक मेरीटाइम कॉरिडोर रो सुरक्षा नै दुई देश सहमति प्रकाश करिथिबा जणा पड़िछि। तेबे एही साक्षात भारतर अमेरिका और चीन संपर्क ठारू ढेर गुणा अधिक बोली कहा जाउछि। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेबा दिन ठारू अमेरिका सह भारतर संपर्क बेस मजबूत होइछि। सेही आधार रे विशेषज्ञ माने भारत और रूस मध्य संपर्क सेतटा गुरुत्वपूर्ण हेबनि बोली कहउतिले, किंतु मोदी और पुतिन को साक्षात परे यह भूल साब्यस्त होइछि। आगामी दिन में दुई देश मध्य $30 बिलियन कारबार लक्ष्य रही। तेल, गैस और पेट्रोलियम क्षेत्र में दुई देश बड़ आकार में निवेश करेंगे। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सह होइथिबा क्वाडर रे कहा जायतिला जे ए चारोटी देश मध्य मजबूत संगठन रही, किंतु रूस वैदेशिक मंत्री यहाकू अग्राह्य करछंती। कारण भारत और रूस मध्य संपर्क बेस घनिष्ठ रही। चलित वर्ष शेष सुधा भारत S-400 डिफेन्स सिस्टम आरंभ करने को योजना रखी। मात्र एथिरे अमेरिका हस्तक्षेप करी दिल्ली मस्को संपर्क को प्रभावित करिपारे बोली रूस आशंका प्रकट करछि। Witness attempts on the part of the United States to undermine this cooperation and to make India obey the American orders, to follow the American vision of how this region should be developed, and our Indian friends clearly and firmly explain that they are a sovereign country, and they will decide on whose weapons to buy and who is going to be a partner of India in this and other areas. वर्ल्ड फोरम रे अमेरिका चीन रो विरोधी, किंतु रूस चीन को समर्थन करथाय। तदनुसार रूस और चीन मध्य एक सूक्ष्म सकारात्मक संपर्क रही, जेहेतु भारत और चीन मध्य गत किछि वर्ष धरी विवाद लगी रही। यह संपर्क दुई देश मध्य होइतिबा 2+2 बैठक रे उठिथिला। चीन रो ना ननै प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यह प्रसंग उठाइथिले। कोरोना समय रे पड़ोसी देश उत्तर दिगरे सामरिकीकरण और सीमार अस्त्रशस्त्र ठूल करने घटना उत्तेजना सृष्टि करुछि बोली राजनाथ कहिथिले। India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent times. We hope that Russia will remain a major partner for India in these challenging circumstances. 2014 मसीहा ठारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्राय 19 थर साक्षात करछंती। विभिन्न मंच रे एकाठी होई अनेक प्रसंग उपरे आलोचना करछंती। सेहिपरि BRICS, SCO, जातिसंघ, G20 रे एकाठी सदस्य अछंती। एही सब मंच दुई देश को निकटतर हेबार सुजोग दैछि। भारत खूब शीघ्र S-400 डिफेन्स मिसाइल सिस्टम लॉन्च करबा को जाउछि। यह चीन और अमेरिका पई आदौ शुभंकर नुहे। विशेषकर चीन पई यह एक स्वतंत्र डिफेन्स सिस्टम साब्यस्त हेबो। सेहिपरि अमेरिका एही कारबार को प्रथम ही विरोध करि आसुछि। तेणु भारत यार आरंभ कले अमेरिका मध्य भारत उपर असंतुष्ट हेबो। तेणु देखिबा कथा भारत, अमेरिका और रूस मध्य रे निज संपर्क को केते संतुलित करि पारुछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। निर्वाचन हेबाको थिबा राज्यगुड़िक पई अंटी खोली दैछंती केंद्र सरकार। निर्वाचन पूर्वरु ही से सबु राज्य रे जोर रे बाजुछि विकास रो बाजा। उत्तर प्रदेश रो पूर्वांचल को बेसी फोकस करूछि बीजेपी। एही क्रम रे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निर्वाचनी क्षेत्र गोरखपुर गस्त करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर उद्घाटन करिसंती। उत्तर प्रदेश रे समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ा टक्कर देबार संभावना थिबा बेले राज्यवासी को अलर्ट कराई दैछंती प्रधानमंत्री। नाली टोपी पिंधा लोके उत्तर प्रदेश पई रेड अलर्ट बोली कही अखिलेश को परोक्ष रे टार्गेट करिसंती प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी नजर रे उत्तर प्रदेश। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन बीजेपी केवल सम्मान प्रश्न नुहे, बरं स्थिति मजबूत करिवार
ଯଥେଷ୍ଟ ଅବସର ରଖୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗୋटे ପରେ ଗୋटे ଗସ୍ତ କରି ବିକାଶର ବାଜା ବଜାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏଥର ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋରଖପୁରରେ 9,600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଉର୍ବକ ରସାୟନ ଲିମିଟେଡର ସାର କାରଖାନା, ଏମ୍ସ କୋଠା, ICMRର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे ही दिया है। ICMR के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। 8,603 कोटी टंका व्यय निर्माण होइतिबा एही कारखानारू वर्षकू 12.7 लाख मेट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया उत्पादन हेबो। प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव एही सार कारखाना 20,000 नियुक्ति सृष्टि करिबो। 1,011 कोटी टंकार व्यय निर्माण होइतिबा गोरखपुर एम्स बिल्डिंग केवल पूर्व उत्तर प्रदेश लोकों सेवारे लागिबनी, बरम बिहार, झारखंड और नेपाल को मध्य विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जोगाइबो। सेही भली 36 कोटी टंका खर्च निर्माण होइतिबा ICMR आंचलिक गवेषणा केन्द्र विभिन्न स्वास्थ्यभित्तिक गवेषणा यथेष्ट सहायक हेबो। एथिसहित खूब शीघ्र गोरखपुर रे इलेक्ट्रिक बस चलियो बोली घोषणा करछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डबल इंजिन सरकार जोगु ए सबु संभव हेउछि। आगकू राज्य रे विकास डबल स्पीड रे चलियो बोली कहछंती प्रधानमंत्री। सेपटे मोदी थिले ही सबुकिछि संभव बोली कहछंती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कारखाने के कारण गोरखपुर इस पूरे क्षेत्र में विकास की धुरी बनकर के उभरेगा। आज मैं इसे सच होते देख रहा हूं। ये खाद कारखाना राज्य के अनेक किसानों को पर्याप्त यूरिया तो देगा ही, इससे पूर्वांचल में रोजगार और स्वरोजगार के हजारों नए अवसर तैयार होंगे। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के। आज उनके करकमलों से गोरखपुर की रीजनल वायरल रिसर्च सेंटर का भी, जिसमें कोरोना के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया और तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज के जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आज गोरखपुर की धरती पर आप सभी भाइयों बहनों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीजेपी विरोध में ग्राउंड जीरो रु बल गोटाइबार लागिछि समाजवादी पार्टी। छोट छोट आंचलिक दल को फोल्ड को नहीं स्वतंत्र रणनीति चलाइछंती एसपी सुप्रीमो तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव। विशेषकर ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अखिलेश मेंट करथिबा बेले बीजेपी होश उड़ी जाइछि। तथापि बीजेपी केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान निर्वाचन समस्त दायित्व न्यस्त करिछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र गृहमंत्री अमित शाह स्वतंत्र रणनीति बीजेपी क्षमता रिपीट करियो बोली आशा रखिछि। एथर उत्तर प्रदेश में मुख्यतः बीजेपी और अखिलेश इंद्रधनु मेंट मध्य द्विमुखी लड़ई हेबो। तेणु गोरखपुर गस्त अवसर में एसपी को टार्गेट करने को भूली नाहांती प्रधानमंत्री। नाली टोपी पिंधा लोके उत्तर प्रदेश पर रेड अलर्ट बोली गोरखपुर रैली रे चेताई देछंती प्रधानमंत्री। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए
माफियाओं को खुली छूट देने के लिए, लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है, और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। 2017 निर्वाचन में उत्तर प्रदेश 403 आसन बीजेपी 312 रे जीति रेकर्ड करथिला, किंतु एथर दलर आसन पूर्वापेक्षा कमी पारे, जहाँ बीजेपी पई एक टेंशन। पुणी राज्यसभा 12 सदस्यों को निलंबन करने पर सरकार प्रति षंढुआसी आक्रमण जारी रखिछंती विरोधी। नागालैंड ताती भी किछि कम नहीं। एभली स्थिति रे गोरखपुर गस्त पूर्व दिल्ली रे दलीय सांसद और मंत्री मानकु भल रकम ट्यूशन करछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बदली जाओ नचेत बदलाई दिया बोली सफा सफा चेताई छंती प्रधानमंत्री। पार्लियामेंट नियमित आसुनथिबा, वितर्क रे भाग नेउनथुबा, मंत्री माने विभागर काम ठीक करुनथुबा, एमिति अनेक प्रसंग नहीं मंत्री और सांसद को ट्यूशन करछंती प्रधानमंत्री। पिलांकु सहिला भली सबुबेले कहिबा भल नुहे बोली मंत्री और सांसदों को कहछंती प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। समस्त फोकस पॉइंट को आज रखुछु। नमस्कार।